नमस्कार जी। मैं लोकपाल मनरेगा, जैसे कि आपने कहा कि लोकपाल के बारे में जानकारी दी जाए, और स्पेशली इसलिए कि लोकपाल मनरेगा कोई नया सब्जेक्ट मैटर नहीं है। पहले भी लोकपाल रहे, पर बीच में थोड़ा सा गैप रहा, तो उसके बाद मैंने 24 मई को 2025 में ज्वाइन किया है चंबा डिस्ट्रिक्ट में एज अ वुमेन्स पर्सन या लोकपाल बोले। लोकपाल मनरेगा, जैसे कि आप समझते हैं कि मनरेगा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण एक योजना, एक एक्ट बना, और ये एक्ट 2005 में बना था और 2006 में ये लागू किया गया। और आई एम लकी, मैं अपने को खुशकिस्मत भी समझती हूँ कि जब मनरेगा शुरू हुई थी 2006 में, तो उस समय मैं खंड विकास अधिकारी चंबा हुआ करती थी। और उस 2-3 पेज के एक्ट से हमने शुरुआत की थी, मतलब कि उसका मैं बेसिक से जानती हूँ। और ये भी कहना चाहूँगी कि चंबा ब्लॉक ने न केवल नाहन डिस्ट्रिक्ट को ट्रेनिंग दी थी मनरेगा के उपलक्ष्य में, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल, और इवन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी हमने, क्योंकि चंबा और सिरमौर के बाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। तो इस तरह मनरेगा 2006 से आज 2025 हो गया है। बहुत सारा कई स्टेप्स कवर करते करते बहुत सारे चेंजेस इसमें आ चुके हैं, बहुत बदलाव आ गए हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, आप जानते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। और जब फ्लो फंड्स का फ्लो एज़ पर डिमांड हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कई सारे मुद्दे भी उभर के आते हैं, उसमें कई शिकायतें भी आती हैं, कई अच्छी बातें भी होती हैं जो कि हम लोग शेयर करना चाहते हैं, उसकी सक्सेसफुल इवेंट्स और सक्सेसफुल स्टोरीज़, ये सभी चीज़ें। पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें तब आती हैं जब लोगों के ग्रामीण, जो आम ग्रामीण है, जिनके लिए ये बेरोज़गार, जो कि दूर दराज क्षेत्रों में रहता था, ग्रामीण इलाकों में रहता था, जिनको रोज़गार नहीं उपलब्ध था, उनको रोज़गार मनरेगा के द्वारा प्रोवाइड किया गया, दिया गया। परंतु उनकी कुछ ऐसी शिकायतें जो प्रशासन तक नहीं पहुंचती थी, या पहुंचती थी तो उन पर समयबद्ध तरीके से एक्शन नहीं हो पाता था, और यदि एक्शन हो गया तो कई बार शिकायतकर्ता सेटिस्फाई नहीं हो पाता था। तो ये सब चीज़ें, और उसकी क्रियान्वयन में, मनरेगा के क्रियान्वयन को बहुत ही अच्छी तरह से सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए लोकपाल का काम आता है। लोकपाल की नियुक्ति की गई है। लोकपाल का कार्य है कि वो ग्रामीणों की, शिकायतकर्ता की, ग्रामीणों की, रोज़गार उपभोक्ताओं की और जॉब कार्ड होल्डर्स की, इनकी शिकायतों को पारदर्शिता से निराकरण करे, उनका शिकायत प्रॉपरली उसको एक समयबद्ध तरीके से सॉल्व करे, उसको निराकरण करे। तो इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर ज्वाइन किया है। मैं अनएक्सपेक्टेड, मैं नहीं समझ सकती थी कि ये पोस्ट आएगी, और मैं अप्लाई किया और आई गॉट सिलेक्टेड, आई एम लकी। अब बात यही आती है, क्योंकि मैं रूरल डेवलपमेंट में कह सकती हूँ कि मैंने अपने प्रशासनिक जो सेवाएं थी वो रूरल डेवलपमेंट से ही शुरू की थी, तो मुझे इसका मतलब लगभग मुझे इसके पूर्ण ज्ञान है। तो मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आपके माध्यम से, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इसके लिए मेरे एक शॉर्ट हमारी रिक्वेस्ट पे आप लोग आ गए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे को लगभग 2-3 महीना यहाँ बैठे हो गया, हमने कोशिश की थ्रू ब्लॉग्स वगैरह की, इस तरह से वो बस लोकपाल सीट पर बैठे हैं, मतलब ऑफिस शुरुआत फिर से शुरू हो चुका है। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शिकायत हो, जिसमें कि देरी से मजदूरी पेमेंट
पेमेंट डिले हो रहा है या मजदूरी नहीं मिल रही या कामों में गड़बड़ है या कार्य निर्माण में की गुणवत्ता में कमी है, इस तरह की कोई भी शिकायतें या फिर करप्शन, कोई भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की नज़र में आ रहा है, या कोई कमीशन ली जा रही है या ठेकेदारी हो रही है, इस तरह की कोई भी शिकायत आम ग्रामीण या उस रोजगार जॉब कार्ड होल्डर की है तो वो मेरे तक पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। और इसमें उनको कोई मतलब इफ एंड बट्स या इस तरह की कोई वो नहीं सोच सकते, वो सोचें कि उनके ये शिकायत को प्रॉपरली नहीं सुना जाएगा। शिकायत का पूरी तरह से निराकरण जो होगा प्रॉपरली देखा जाएगा, शिकायतकर्ता की हर बात को सुना जाएगा, पारदर्शिता से उसकी इंक्वायरी की जाएगी, समयबद्ध तरीके से की जाएगी। यही नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत दी है और बीच इंक्वायरी में वो शिकायत वापस ले लेता है मान लो, तो हम क्या करेंगे? तो इसमें भी प्रावधान है ओम्बड्समैन या नरेगा एक्ट में, रूल में ये प्रावधान किया गया है कि हम या तो उनको पेनल्टी 1000 से अधिक 1000 या उससे अधिक लगा सकते हैं और उस शिकायत को हम वापस क्योंकि शिकायतकर्ता ने लिया है तो अब हम उससे एक हलफनामा एफिडेविट लेके उसको वापस लेना अपना मतलब हम कंफर्म करेंगे, पुष्टि करेंगे कि शिकायतकर्ता शिकायत वापस जो ले रहा किसी दबाव में वापस तो नहीं ले रहा, क्योंकि प्रायः देखने में आया है कि कोशिश में रहते हैं जिनके भी विरुद्ध शिकायत होती है वो प्रेशराइज करते हैं शिकायतकर्ता को कि शिकायत वापस ले ली जाए। यदि ऐसा केस आता है तो हम उस शिकायत को, यदि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है इसने साक्ष्य के कमी में उसने वापस ली या उसका कोई कन्फ्यूजन था, इस तरह से उसने शिकायत को वापस लिया है, तो हम लोग उस शिकायतकर्ता से पहले हलफनामा लेकर ही उस शिकायत को वापस मानते हैं। कई बार देखने में आया सपोज हम लोग खंड विकास अधिकारी को इंक्वायरी पर दे देते हैं या एसडीओ को इंक्वायरी में दे देते हैं ये कोई शिकायत की प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज मैं अपने स्तर पे तो करती हूँ, करूँगी भी, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी और को शिकायत को नहीं दे सकते इंक्वायरी करने के लिए। पर और वो अपने स्तर पे उसको यदि कंप्रोमाइज़ कर देते हैं उस स्थिति में भी मीन्स कि हम लोग उसको सपोज शिकायत का कंफर्म मतलब कंप्रोमाइज़ हो गया या उसने वापस ले ली, हम उस शिकायत को बंद कर रहे हैं फिर भी उसमें उस शिकायत में एक पॉइंट ये रहता है कि हम उस शिकायत को कोई भी प्रॉपर यदि हमारे पास साक्ष्य जुड़ जाते हैं, कोई सॉलिड हमारे पास रीजंस मिल जाते हैं तो हम उस शिकायत को पुनः खोल सकते हैं। तो उसमें ये नहीं होगा कि शिकायतकर्ता ही हम दोबारा लेंगे, मैं उसको अपने स्तर पे भी खोल सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैं वही कहूँगी कि शिकायतकर्ता को इसमें डरना नहीं है और ईमानदारी से अपने ये भी ना हो कि शिकायतकर्ता कई बार होता है कि किसी को उकसाने के लिए या किसी को अननेसेसरली तंग करने के लिए उस तरह से भी शिकायत दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो उस स्टेज में भी हम लोग उस पर शिकायतकर्ता पर भी एक्शन ले सकते हैं। अब जहाँ तक की बात आती है हमारे कि ये लोकपाल वो शिकायतें किस टाइप की लेंगे, तो जैसे कि मजदूरी में डिले हो गया या नहीं दी गई या आप मटेरियल जो है प्रोवाइड नहीं किया गया सामग्री काम पे या घटिया सामग्री दी गई या फिर जाली दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं, मस्टॉल में कुछ गड़बड़ी है, क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं या मतलब कि आप काम कोई और कर रहा है और फ़ोटो किसी और की अपलोड हो रही है या कोई है ही नहीं मज़दूर और उनकी दिहाड़ियाँ लग रही हैं,
ऐसा मतलब बड़े सारे ऐसे मामले नरेगा के अंतर्गत है आते हैं जो कि इनको कवर किया जा सकता है, और वही करप्शन और वो सब कुछ। तो ये जब शिकायतें जो हैं हम लोग पारदर्शिता समयबद्ध, इसमें 30 दिन का समय दिया गया है हमको कि हमको 30 दिन के अंदर सबसे पहले हमको शिकायत को रजिस्ट्रेशन करना होता है, पंजीकृत करना होता है मोबाइल ऐप पर ओमर्स पर्सन की। उसी ऐप पर हम रजिस्टर करते हैं जहाँ से जनरेट हो जाती है एक शिकायत की आईडी, और उसके बाद हम प्रक्रिया हम उसमें पहले हियरिंग रखते हैं, सुनवाई रखते हैं, उसमें नोटिस देते हैं पहले शिकायतकर्ता को भी और पार्टी जिसके अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट शिकायत की गई है। तो उन दोनों पार्टीज़ के मतलब बयान लिए जाते हैं, और बयान लेने के बाद यदि मेरे को लगता है कि मुझे साइट पे जाके भी खुद भी चेक करना है, या मुझे किसी और को मान लो कि कोई तकनीकी भी साथ में लेना पड़े मुझे जे वगैरह, तो मैं उनको साथ लेकर भी या उनको भी दे सकती हूँ। और यदि मैं सेटिस्फाइड हूँ दूसरे की इंक्वायरी पर, तभी मैं उसको कंसीडर करूँगी। जब तक मैं अपने उसमें कोशिश में मेरी ये रहेगी कि मैं साइट पे स्वयं भी जाऊँ, और उसके बाद हम लोग साक्ष्य, उनके बयानात और जो मैंने साइट पे जाके देखा उन सब को देखने के बाद अवार्ड जो है या जजमेंट जो है हम लोग पास करते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा इसमें वो है कि यदि किसी के विरुद्ध जिस तरह से मान लो अवार्ड पास भी हुआ है, आदेश पास भी हुआ है, तो वो जो है अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी, जो कि हमारी हिमाचल प्रदेश के स्टेट अपीलेट अथॉरिटी जो है मनरेगा की, वो शिमला में बैठते हैं, वो बरोवालिया हाउस नियर खनीनी और शिमला। तो वहाँ पर आप वो जो है फर्दर अपील कर सकता है हमारे डिसीज़न के अगेंस्ट। तो ओवरऑल मैक्सिमम यही है। मैं ये चाहती हूँ कि आम जनता तक ये बात पहुँचे, और आपसे बढ़िया मेरे पास मुझे लगता है कि जनता की हेल्प करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेस है वहाँ सब कुछ स्ट्रांग हो जाता है। लोग डरते भी हैं क्योंकि पता है कि आजकल सोशल मीडिया भी है, और साथ साथ एकदम जागरूकता भी उसी तरह से फैलती है। तो ये सब ना केवल हम शिकायत ये इस तरह से इन चीज़ों में, इवन सोशल ऑडिट की कोई रिकवरीज़ हैं या कुछ है, वो सब हम निकलवा के वो जो है सरकार के खाते में जमा करवाते हैं थ्रू DRDA। तो मैं ये चाहूँगी, मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़िला चंबा में जो हमारे 7 ब्लॉक हैं, वहाँ पे मनरेगा में यदि किसी भी तरह के इस तरह की प्रॉब्लम्स उन आम जनता को फेस हो रही हैं या उनको दिखाई दे रही हैं, तो वो कृपया करके यहाँ पर हमारा जो हरदासपुरा में विकास भवन है, यहाँ पर शिकायत दे सकते हैं। हमारे ईमेल ID भी है लोकपाल lokpalchamba.nic.in, तो उसमें दे दिए। और lokpalchamba.gmail.com, मैं गलत उस तरफ कॉम, lokpalchamba@gmail.com, इस पर ईमेल ID पे आप लोग हमारे को शिकायत भेज सकते हैं, और उसका हम एक फॉर्म भी भरवाएंगे। आप यहाँ एक कंप्लेंट बॉक्स भी हमने लगाया गया है, आप लोग उसमें भी कंप्लेंट को डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग ना केवल शिकायत को इसके थ्रू फ़ोन के ज़रिए भी शिकायत हमको दे सकते हैं, पर अभी हमारा फ़ोन इंस्टॉलेशन के उसमें है, तो जैसे ही फ़ोन नंबर आ जाएगा हम लोग उसको पब्लिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ थैंक यू। और मैम, आपने बात की मनरेगा की, आपको एक्सपीरियंस भी है। जब से आपने कार्यभार संभाला है तब से लेकर अभी तक कोई ऐसा मामला आपके प्रकाश में आया या आपकी नॉलेज में हो जिस पे आप चाहते हैं कि कार्रवाई करूँगी? देखिए, कुछ एक जो प्रकाश में आए थे वो ऑलरेडी अंडर इंक्वायरी, जैसे बहला का केस है, आज लेटेस्ट सलूनी का आ गया, तो ये ऑलरेडी इंक्वायरी में थे।
जो केसेस ऑलरेडी इंक्वायरी अंडर इंक्वायरी उनको हम नहीं देंगे, जो केस कोर्ट में है उनको हम नहीं देंगे। एक हम लोग करिया में जस्ट वेंट टू मतलब इस तरह से विज़िट करने गए थे हम लोग कि देखते हैं क्या है नरेगा में। तो वहाँ पर हमने एक थोड़ा सा हमको काम वाम और मस्ट्रॉल के गड़बड़ी मिली थी, तो वो मेरी फर्स्ट इंस्पेक्शन थी। हमने उनको मतलब कि जस्ट गिव देम वार्निंग दी और उनको आगे के लिए छोड़ा। पर उसमें ये है कि उसके बाद से हमारे को शिकायतें आनी शुरू हुई हैं एज सच, क्योंकि आप जानते हो बीच में 24 मई के बाद एकदम मिंजरें शुरू हो गई और फिर ये डिज़ास्टर शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि इतना लोगों को भी नहीं ज्ञात है मेरे बारे में और मैं भी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाई। मैम कोई ऐसा प्रोग्राम भी है जिससे जल्दी संपर्क कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश में हूँ कि जब भी इन लोगों की ग्राम सभाएं होती हैं उनको अटेंड करूँ। अभी हमने कोशिश भी की पर इनका कभी ना कभी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे पंचायती राज के, तो उसमें भी बिजी हैं। अब हम लोग गए रुपनी पंचायत में, वहाँ सोशल ऑडिट था, अटेंड करने गए तो वहाँ पर कैंसिल हो गया, जैसे पोस्टपोन हो गया कुछ ड्यू टू सम मीटिंग्स एंड ऑल। तो ऐसे ही मैंने महिला ब्लॉक में जाकर मीटिंग की, सेक्रेटरीज़ की मीटिंग अटेंड की। शुरुआत तो मैंने वहाँ से की। ऐसे ही मैंने पंचायत सेक्रेटरीज़ चंबा ब्लॉक के सेक्रेटरीज़ की भी अटेंड की। पर मैं जहाँ तक समझती हूँ, क्योंकि मेनली एक्शन इज़ अगेंस्ट ऑफिसर्स, ज़्यादातर की गड़बड़ियाँ हम सरकारी तंत्र से तो नहीं है, प्रधान वगैरह 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 तो बाद की बात है, पहले तो वो आ जाते हैं। तो मतलब कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये लोग पब्लिसाइज कर रहे हैं। तो दैट्स वाई आई हैव टू गो टू फील्ड, मुझे फील्ड में ही जाना पड़ेगा और वो ग्राम सभाएं वेट करनी पड़ेंगी मेरे। वैसे मैंने DRDA और इन सबको लिखा है कि आप लोग मतलब इसको पब्लिसाइज करें और जिससे कि लोग हमारे तक पहुँचे। मेरी कोशिश रहेगी कि हम ग्राम सभाओं के माध्यम से या कोई भी इनके शिविर भी लगते हैं, मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी लिखा भी है, फिर भी लिखूंगी कि भाई कोई भी आपके शिविर लगते हैं या कुछ हमको भी बुलाएं तो हम भी वहाँ जाएं और ये पब्लिसाइज करें। मैम कंप्लेनेंट अक्सर देखिए बिना नाम डिस्क्लोज किए, वैसे तो आपको पता ही है अनोनिमस कोई भी लेटर्स हो उन पे ऐसे एक्शन लेना मुश्किल होता है। सपोज मान लो वो गलत शिकायत हो, फिर हम किस पर एक्शन लें। मान लो मेरे पास कोई गलत शिकायत है और मैं शुरुआत हो जाऊं, कल को डेफेमेशन का कोर्स कर दे केस कर दे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पर फिर भी मैं ऐसे बंद नहीं करूँगी। यदि उसने एनोनिमस भी दिया तो मैं कॉग्निजेंस अपने सुमोटो ले लूँगी, मैं अपने आप ले लूँगी। आई एम डूइंग। मैं अभी रुपनी पंचायत में ऐसे ही गई हूँ, उस दिन बताया मैंने, तो हमने जस्ट एक लिया, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, छोटी सी गलती, पर मैं उसको ऐसे ले लेती हूँ। या किसी और पंचायत का मैं सुमोटो मतलब कि अपने आप अपने ऊपर ले लूँगी, अपने आप उस शिकायत को दर्ज करूँगी। वो मतलब फीड ही वैसे होगी, कुछ नहीं है। थैंक यू।